बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, ओ पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ का खजूर कितना लंबा होता है, लेकिन पक्षी को कोई छाया नहीं मिलती और फल भी बड़ा दूर लगता है। अरे बिना छाया के और बिना फल के कोई वृक्ष की भी कदर नहीं करता, तो इस मनुष्य शरीर की कौन कदर करेगा। यह सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, बिन स्वार्थ के यहाँ कोई नहीं है। इसलिए बताया है, सब स्वार्थ रालो गयब मन जान पड़ी, ओ सब स्वार्थ रालो गयब मन जान पड़ी, ओ जान पड़ी रे पहचान पड़ी, ओ जान पड़ी रे पहचान पड़ी, ओ सब जग जुटो रे संसार, अब मन जान पड़ी, सब जग भयो रे अंधेरे, अब मन जान पड़ी। कबीरदास जी महाराज, रेदास जी महाराज, मीराबाई, दादू दयाल जी महाराज, कर्माबाई, फूला जाटनी, राणा दे, सबको ये मालूम हो गया कि ये सारा संसार झूठा है। इसलिए संतों ने ये भजन में कहा गया है, हरि सब स्वार्थ रालो गयब मन जान पड़ी, सब जग झूठो रे संसार, अब मन जान पड़ी, ओ जान पड़ी रे पहचान पड़ी, ओ जान पड़ी, ओ जान पड़ी रे पहचान पड़ी, ओ सब जग भयो रे अंधेर, अब मन जान पड़ी। आगे उदाहरण देकर के बताया गया है कि कैसे स्वार्थ के लोग, कैसी ये स्वार्थ की दुनिया है। ओ जब लग बेल फिरो घाणी के, जब लग बेल फिरो घाणी के, तब तब सार घणी रे रामा, तब तब सार घणी, ओ थक गया बेल, ओ थक गया बेल रुक गई घाणी, थक गया बेल रुक गई घाणी, ओ फिर तारे अली गली, सब स्वार्थ रालो अब मन जान पड़ी, सब जग झूठो रे संसार, अब मन जान पड़ी। देखो आजकल तो ये तेल निकालने वाली घानियां बंद हो गई है, सारा काम मशीनों से होने लग गया है। ये भजन बना उस समय आपने कहीं देखी होगी, गाड़ी गाड़ी बोलते हैं जिसके अंदर तिल का, मूंगफली का इत्यादि का तो तेल निकलता है। उसको पहले सारे काम बेलों से होता था, बीच के अंदर गाड़ी के अंदर वो लकड़ी का लगा दिया जाता था, फिर उसके नीचे पत्थर बांध करके बेल की आंखों पर पट्टी बांध करके और वो गोल गोल घूमता, जिससे तिल या जो तेल निकलता उस पर दबाव होता और तेल निकल जाता। जब तक वो बेल उस घानी को चलाता तब तक उसको अच्छी खुराक मिलती, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है बेल, उस घानी के अंदर से उसको निकाल करके बाहर निकाल दिया जाता है। वो ऐसे गलियों के अंदर घूमता है और बेचारा मर जाता है। जब तक वो घानी के पास था, घानी को चलाता था, तब तक उसकी सार संभाल थी। कहने का मतलब यही है, जब तक हम दौड़ रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए, अपने परिवार के लिए, तब तक सब अपने हैं। जिस तरह बेल की कोई कदर नहीं, उस तरह बुढ़ापे में कोई कदर नहीं रखता।
जब तक बेल फिरो घानी के तब तक सारे घनी, तब तक उसकी संभाल होती थी। थक गया बेल रुक गई घानी, फिरता आड़ी गली, वो गलियों के अंदर फिरता है और मर जाता है। वो सब स्वार्थ लोग अब मन जान पड़ी। आगे बताया है, ओ जब लग तेल रयो दीवले में, तब तब जोत जड़ी रे रामा, तब तब जोत जड़ी। ओ खुट गया तेल बुझ गई बत्तियां, रेण अंधेर पड़ी। जब तक दीपक के अंदर तेल रहता है तब तक ये लो जलती है, बत्तियां जलती है। जैसे ही तेल खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, ये बत्तियां बुझ जाती है। इस तरह जब तक हम जुड़े हैं, दौड़ते रहेंगे, तब तक साल संभाल होती है। उसके बाद में कोई नहीं रखेगा। जब तक जिंदे हैं तब घर के अंदर हैं, जैसे ही प्राण निकला वैसे कहते हैं जल्दी करो, कहीं रात को रुखाली करनी पड़ेगी, रखना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा। आगे उदाहरण दिया गया है, संत लोग बड़े ही सुंदर ढंग से डंडा लगाते हैं। ओ हरिय वृक्ष पर पक्षी रे बैठा, हरिय वृक्ष पर पक्षी रे बैठा, रटता कृष्ण हरि रे रामा, रटता कृष्ण हरि। ओ जड़ गया पत्ता उड़ गया पक्षी, जड़ गया पत्ता उड़ गया पक्षी, सूखी डाल पड़ी। सब स्वर तेरा लोग अब मन जान पड़ी, सब जग झूठो रे संसार, अब मन जान पड़ी। जब तक सुंदर वृक्ष होता है, उसके अंदर पत्ते लगे हुए थे, तब तक पक्षी आकर के बैठते हैं। जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं तब सारे पक्षी उड़ जाते हैं और सूखी डाल रह जाती है, यानी सूखी ही टहनी रह जाती है। इसलिए संत लोग कबीरदास जी महाराज कहते हैं, ओ जब लगी देही रहो देही में, जब लगी देही, ओ जब लगी आत्मा रही देही में, तब तब सारे गणी रामा, तब तब सारे गणी। जब तक ये प्राण है शरीर के अंदर, तब तक इसकी भी संभालना होती है। ओ उड़ गया पक्षी, उड़ गया पक्षी, उड़ गया पक्षी, देह की प्यारी राख बन के जड़ी। उड़ गया पक्षी अग्नि माइन जड़ी रे, सब स्वार्थ लोग अब मन जान पड़ी। ओ निकल गया भाई प्राण जब तो लकड़ी माही जड़ी, सब स्वार्थ लोग अब मन जान पड़ी, सब स्वार्थ लोग अब मन जान पड़ी। जब तक देह के अंदर प्राण है तब तक साल संभाल है, जब प्राण निकल गया तो अंत समय अग्नि में जड़ी। सब स्वार्थ का लोग अब मन जान पड़ी, सारे लोग स्वार्थ के हैं। यहाँ कौन है अपना? अपने हैं परम ब्रह्म परमात्मा, अपना तो इष्ट, अपना भगवान का भजन, यही अपना है। धन्यवाद।